हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th सोशल साइंस का सेट 1 जो जुलाई 2022 में आया था उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी। हमें बताना है जो हड़प्पा साइट है उसको डिस्कवर किसने किया था। तो राइट ऑप्शन है दयाराम साहनी। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आयरन ओर किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका राइट आंसर है नॉन रिन्यूएबल, मीन्स गैर नवीकरणीय। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो जो हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से राइट ऑप्शन थर्ड है गुजरात, ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। फोर्थ क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली में क्या शामिल होता है। तो इसमें विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल ये इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए राइट आंसर रहेगा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमें क्षेत्र बताना है जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एंगेज हैं। तो वो क्षेत्र है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है सरस्वती सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख नगरों के नाम बताने हैं। हमें मेन सिटीज़ बताने हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता के। तो इसमें यहाँ मैंने अभी मेंशन किया है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। आप चाहें तो इसमें और भी लिख सकते हैं, जैसे कालीबंगा, राखीगढ़ी, ये भी फेमस स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत के किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताएं जो सौर ऊर्जा से संपन्न हैं। तो मैंने यहाँ 2 नेम्स मेंशन किए हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तो इवन पहला सोलर विलेज भी बन चुका है। तो आप ये 2 स्टेट्स जो है मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहते हैं। तो ये जो विभाजन होता है ये होता है वर्टिकल डिवीजन, या हिंदी में इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियां दी गई हैं। तो ये हैं 3, यहाँ मैंने मेंशन किया है। तो ये 3 हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 10, नरेगा 2005 के अकॉर्डिंग सरकार जो है कितने दिनों के रोज़गार की गारंटी देती है। तो आंसर है 100 डेज़। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगर की जो विशेष खासियत थी वो हमें बतानी है। तो बहुत सारी थी, इसमें से मैंने यहाँ 2 आपको लिखनी है, मैंने 3 मेंशन किए हैं। तो जैसे भवन खुले और हवादार थे, जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी, और जो नगर हैं वो विशेष योजना बनाकर बनाए गए थे। तो ये 3 आप इसमें मेंशन कर देना। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राष्ट्रीय विकास क्या है, नेशनल डेवलपमेंट हमें बताना है। तो एक कंट्री में लॉन्ग टर्म में जो इनकम में इंक्रीज़ होता है, वृद्धि होती है, उसे ही हम राष्ट्रीय विकास कहते हैं। जैसे जीवन स्तर, शिक्षा, औसत आय, ये सब पैरामीटर्स हैं जो कि एक कंट्री की डेवलपमेंट को दर्शाते हैं। तो आप ये यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हमें संसाधन बताने हैं क्या होते हैं और उसके 2 उदाहरण देने हैं। तो संसाधन मीन्स हमारे पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध हैं हमारे आसपास जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, वो सभी हमारे लिए क्या है, संसाधन। अब ये कई तरह के हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स तो आप दे ही सकते हैं, जैसे वृक्ष हैं, जल है, मिट्टी है, वायु है, ये सब हमारे लिए संसाधन हैं। और ये संसाधन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे जैव, अजैव, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, व्यक्तिगत हो सकते हैं संसाधन, राष्ट्रीय हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं। तो ये आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये है, संघीय सरकार में शक्तियाँ कैसे विभाजित होती हैं। तो 3 स्तर हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था। 3 स्तरों में जो शक्तियाँ भी विभाजित हैं, पहला तो है संघीय स्तर जिसमें 97 जो हैं विषय हैं। फिर है राज्य स्तर, उसमें है 66 विषय, और समवर्ती सूची में है 47 विषय। मीन्स ये विषय यहाँ पर क्या है, जहाँ पर ये संघीय स्तर, राज्य स्तर, समवर्ती सूची होल्ड रखती है, मीन्स कानून बनाती है। तो इस तरह से शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन पेपर 2022 का है। ये मुझे उम्मीद है कि आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगा।